आ जाओ सारे आने भाइयों। मैं शुभम यादव। आज एनडी की पॉलिटी की क्लास थर्ड। ठीक है, इसमें अभी तक मेरे फंडामेंटल राइट्स पढ़ा रहे हैं। ठीक है, मौलिक अधिकारों में भी चल रहा है। ठीक है, मौलिक अधिकार कितने होते हैं? 12 से 35 तक आर्टिकल होते हैं। और इसमें जो यूसे से लिया गया है, ठीक है, और यूसे से लिया गया है कौन? मौलिक अधिकार। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे फंडामेंटल राइट्स क्वेश्चन बन सकता है कि फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया है, तो यूसे से लिया है। ठीक है, अब क्या कहते हैं, हमने आर्टिकल 12 तो कल पढ़ रखा है। ठीक है, आर्टिकल 13 में क्या कहता है? ऑल लॉज इन द टेरिटरी ऑफ इंडियन इमीडिएटली बिफोर द कमिसमेंट। ठीक है भाई, ध्यान से सुनना। ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इन सो फार एज दे आर इनकॉन्सिस्टेंट विद द प्रिवेशन ऑफ द पार्ट। ठीक है, सेल टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकॉन्सिस्टेंसी। ठीक है, इनकॉन्सिस्टेंसी आप समझो भाई, आप सुनो। इस संविधान के प्रारंभ में होने से ठीक पहले भारत के भूभाग में लागू सभी कानून जहां तक भी इस भाग में प्रावधानों के साथ असंगत उस संगति की सीमा तक निरस्त कर दिए जाएंगे। तो मौलिक अधिकार क्या कहता है? 13 ये कहता है कि भैया आज से जब हमारा देश है, इसे आज़ाद होने से पहले जितने भी कानून थे वो फंडामेंटल राइट में पहले निरस्त कर दिए जाएंगे। ठीक है, वो अधिकार नहीं माने जाएंगे। ठीक है, अब अपना लॉ नया चालू है, तो जो आज से जो चालू है मतलब नियम वही चालू होंगे। ठीक है, जितने नियम हमारे पर होते चले गए, हमने वो बाकायदा आपके रिपीट करते चले गए। ठीक है, अब जैसे क्या कहता है आर्टिकल 13, द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक अवे ऑफ एवरीडे the right conferred by the part and any law made in contravention of this always shall the extent of the controversial be void। मतलब क्या, राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो उस पक्ष द्वारा प्रदर्शन को छीन ले या समाप्ति कर दे और इस प्रदर्शन का उल्लेख बना। मतलब क्या कहता है, राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा, स्टेट ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो आर्टिकल 13 का उल्लंघन करे, यानी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करे। ठीक है, राज्य मतलब स्टेट ऐसा कोई राज्य नहीं बनाएगा जो हमारा उल्लंघन मतलब फंडामेंटल आर्टिकल 13 का जो उल्लंघन करे। ठीक है, ये भी आर्टिकल 13 में गया है। अब क्या कहते हैं, जैसे फंडामेंटल राइट है तो हम जहाँ तक बोला जाता है मूल रूप से संविधान 7 मौलिक अधिकारों को प्रदान किया है। भाई कुछ लोग बोलेंगे 6 में, भाई आप ध्यान रखो, मैं बता रहा हूँ 6 है कि 7 है, पर फंडामेंटल जो थे हमारे 7 थे। ठीक है, अब 6 हो गए हैं इस टाइम प्रेजेंट में। अब लिखते चल रहे हैं, फिर हम बताएंगे क्यों 6 हो गए। ठीक है, ओरिजिनल द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर 7 फंडामेंटल राइट्स। कितने हैं? 7 फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, अब जैसे जैसे हम एक एक लिखेंगे, तो आज हम इन फंडामेंटल राइट्स जो होंगे वो लिखेंगे। उसके बाद इन राइट्स को एक एक करके वाकायदा डिफिनेशन सहित, मतलब बिल्कुल विस्तृत, मतलब विस्तृत क्या होते हैं, मतलब विस्तृत मतलब होता है जैसे बाकायदा लॉन्ग साइड में आपको धीरे धीरे समझाएंगे। ठीक है, लेकिन आज फंडामेंटल जो राइट है उनको एक झलक देखो। ठीक है, एक झलक देखो, और जितना मैं करा दूँ उतना मतलब क्लास के बाद लर्न के बाद इनको फिर दोबारा रिवाइज किया, इससे माइंड में जितनी बार चलाओगे उतनी बार बढ़िया जाता है। ठीक है, फर्स्ट आते हैं राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18। ठीक है, एक हो गया मौलिक अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। इक्वलिटी में समानता, तो समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18, मतलब सभी को समान अधिकार है। फंडामेंटल राइट क्या कहती है? सभी को समान अधिकार है। ठीक है, दूसरा होता है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22 तक। भाई मैं अभी खाली फंडामेंटल राइट बता रहा, फिर इनकी वाकायदा जैसे राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार क्यों है, कैसा है, कैसे कैसे इसको यूज़ किया जाता, इनकी क्या क्या एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शनल अपवाद क्या क्या है, वाकायदा आपको फुल अगली वाली क्लास में डिटेल से मिलेंगी। ठीक है, एक होता है राइट एग्नेस्ट एक्सप्लोनेशन। ठीक है, एक्सप्लोटेशन होता है। ठीक है, वो ये क्या था, आर्टिकल 23 से 24 तक। ठीक है, क्या कहते हैं, इतना कुछ है नहीं जितना होगा वहाँ में, तो पॉलिटी में जितना मैं करा हूँ उतना आप कर लीजिए। अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बट जितना पॉलिटी मैं करा हूँ उतना आप करिए, इससे बाहर नहीं आएगा जितना बता रहा। ठीक है, 5-6 मिनट की क्लास है, आपको देखने में क्या जा रहा है, और जितना मैं करा दूँ उतना आप लिख लीजिए नोट में। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार,
और नहीं मानते भाई तो मेरी एक बार क्लास पूरी हो जाने दे, उसके बाद PYQ क्वेश्चन आप लगाना, PYQ क्वेश्चन लगाना। अगर ना लगे फिर आपने बोलना कि हाँ सर आपकी मैसेज फंस नहीं रहा भाई, ठीक है, बोलना भैया आपकी मैसेज फंस नहीं रहा, तो फिर हम बताएंगे कैसे नहीं फंसता। फिर हम आपको PYQ क्वेश्चन इसी पे जो पढ़ा रहे इसी बेस पे आपको PYQ क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, रिलीजन मीन्स धर्म, ठीक है। क्या कहते हैं, धर्म की स्वतंत्रता। देखो एक 4 हो गए, राइट टू इक्वालिटी यानी कि समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, राइट एग्नेस्ट एक्सप्लोटेशन तो होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, एक होता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन मतलब धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। मतलब क्या कहता है, फंडामेंटल राइट कहते हैं कोई भी जाति धर्म यानी कोई भी हो उसका उल्लंघन नहीं किया जाएगा, ये भी फंडामेंटल राइट्स कहती है हमारी। और कि सबको समान अधिकार है, ठीक है, ये भी हमारी कहती है। राइट टू स्वतंत्रता का अधिकार, सबको समान अधिकार है, ठीक है। अब क्या होती है, राइट टू प्रॉपर्टी, ये है अपना लीगल, ठीक है। ये लीगल राइट्स हैं, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी मतलब ये लीगल राइट है, मतलब अपनी है, ये तो अपनी भी होगी ना, ये मेरी ज़मीन है, ये संपत्ति है, तो ये तो अपनी प्रॉपर्टी हुई ना। जब अपनी प्रॉपर्टी हो तो वो क्या कहता है, ये जो है सरकार के ऑर्डर आएगी, लेकिन आएगी कहाँ पे, हाई कोर्ट में। इसका जो फैसला होगा वो हाई कोर्ट करेगी कि किसकी संपत्ति कितनी है, ठीक है। तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार, ठीक है, यही जो है इसको हटा दिया गया है फंडामेंटल राइट से, इसीलिए फंडामेंटल राइट जो प्रेजेंट में है वो 6 हो चुकी है, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल से हटा दिया गया, ठीक है। अब इसी का अंदर आ गया लीगल राइट्स है, इसीलिए ये आर्टिकल 300E में पार्ट X II में धरा गया, ठीक, मतलब 12 में धरा गया। राइट टू प्रॉपर्टी इसी को हटा दिया गया, 300E में पहुंच गया पार्ट 12 में, ठीक है। अब क्या कहता है, कल्चर एंड एजुकेशन राइट, आर्टिकल 29 से 30 तक, ठीक है। कल्चर एंड एजुकेशन राइट आर्टिकल 29 से 30। तो अगर बोलिए फंडामेंटल कितनी 7 है थी, फिर उनको डिटेल से बताओ कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो लीगल राइट्स है, इसीलिए उसको हटा दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 300E में पार्ट 12 में डाल दिया गया है, ठीक है भाई। जो भी मुझे लॉ बदलने आर्टिकल से हैं, आपके क्या पढ़ा फंडामेंटल से हैं, तो आप उनको डिटेल से समझा देना कि ऐसी ऐसी बात है भाई, ठीक है। यहाँ से आया, अब क्या कहते हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमाइंडर्स, ठीक है। आपके ठीक भाई, क्लास कैसी लग रही है, प्लीज़ क्लास अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर लें। आर्टिकल 32, ठीक है, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स। अब इनकी जो आपको डिटेल से जाननी है ना, तो इसके लिए अगली क्लास का वेट करना पड़ेगा भाई। अगली क्लास में आएंगे, जैसे राइट टू इक्वलिटी है तो इसके बारे में पूरा बताएंगे, फिर इसकी जो एक्सेप्शनल है अपवाद है उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। और इतनी मैं बता दूँ ना, तो इतना अगर जितना मैंने अभी पढ़ा दिया राइट टू से, इनकी फुल डिटेल जान लेना, बस इतना काफ़ी है आपके लिए, ठीक है। संवैधानिक औपचारों का अधिकार।